يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो तुम यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए। अल्लाह चाहता है तुम ये सुनो। कभी तुमने सोचा है तुम्हारा दिल एक ही चीज पर बार बार जिद क्यों करता है? ये जिद नहीं, ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें किसी बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा है। सुनो, जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारी रातों की नींदें जो तुमने किसी एक चीज के लिए कुर्बान की हैं, ये सब अल्लाह के इल्म में है। कभी तुमने सोचा कि जब दिल किसी एक चीज पर जिद करता है तो उसके पीछे क्या राज होता है? देखो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा। आजमाइश के पीछे हमेशा हिकमत होती है। बाद औकातिन तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं। तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें वो नहीं मिल रहा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। लेकिन जानते हो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है, तुम्हें आजमा रहा होता है, तुम्हें वो वक्त दिखा रहा होता है जब तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला होता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे दिल में बार बार आती है वो यूं ही नहीं आती। ये अल्लाह का एक इशारा होता है, एक रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहा होता है। तुम्हारी हर परेशानी के पीछे एक जवाब होता है और वो जवाब अल्लाह के करीब होने में छुपा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, ये दुनिया फानी है, तुम्हारी परेशानियां भी फानी हैं, लेकिन जो सब्र करता है, जो यकीन रखता है, उसके लिए अल्लाह के खजाने में ऐसी चीजें रखी होती हैं जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होते। कभी तुमने देखा कुछ लोग बड़ी मुश्किलात के बाद कामयाब होते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं, मगर उनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ने उनके सब्र को रायगां नहीं जाने दिया। वो समझते हैं कि अगर वो किसी चीज पर डटे रहे, अगर उनका दिल किसी ख्वाहिश पर इसरार करता रहा, तो इसके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई इशारा जरूर था। तो अब तुम्हारे लिए यही है, हार मान कर न बैठो, बल्कि इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ो कि जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा है उसमें अल्लाह की तरफ से कोई राज छिपा हुआ है। अगर अभी वो चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि वो बेहतरीन वक्त पर तुम्हें दी जाएगी। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार किसी चीज के लिए बेचैन हो रहे हो तो ये न समझो कि तुम्हारी दुआ रद्द हो रही है। ये मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें जाया जा रही हैं, बल्कि यकीन रखो अल्लाह तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हारी दुआओं को संवार रहा है, तुम्हारे ईमान को मजबूत कर रहा है। यकीन करो, जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद करे तो घबरा मत जाना। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है। शायद वो तुम्हें सब्र सिखाना चाहता हो, शायद वो तुम्हें किसी और बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा हो, या शायद वो तुम्हें किसी ऐसी चीज की तरफ बुला रहा हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। बस इंतजार करो, दुआएं करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा दिल एक ही चीज पर बार बार जिद क्यों कर रहा था। याद रखो, दुनिया की हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद करे तो घबरा मत जाना। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है। शायद वो तुम्हें सब्र सिखाना चाहता हो, शायद वो तुम्हें किसी और बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा हो, या शायद वो तुम्हें किसी ऐसी चीज की तरफ बुला रहा हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। बस इंतजार करो, दुआएं करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा दिल एक ही चीज पर बार बार जिद क्यों कर रहा था। याद रखो, दुनिया की हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, मगर जो चीज अल्लाह के फैसले से मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। अगर तुम्हें किसी चीज की तलब है, अगर तुम्हारा दिल किसी ख्वाब के पीछे बार बार जाता है, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे और इस चीज के दरमियान एक खास ताल्लुक है। लेकिन याद रखो, हर चीज अपने वक्त पर ही मिलती है। देखो, जब कोई किसान जमीन में बीज बोता है तो वो फौरन फसल नहीं काट सकता, उसे वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, और सबसे बढ़कर सब्र करना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी दुआएं बीज की तरह हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सब्र, ये सब उस बीज की परवरिश कर रहे हैं। और जब वक्त आएगा, जब अल्लाह चाहेगा, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा था। बाद औकात तुम्हें वो चीज नहीं मिलती,
जिसके लिए तुमने दुआ की, लेकिन उसके बदले अल्लाह तुम्हें कुछ और दे देता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि जो कुछ होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है, चाहे हमें इस वक्त समझ ना आए। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फौरन मिलेगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम कितने मुखलिस हो, तुम्हारा सब्र कितना मजबूत है, तुम्हारा ईमान कितना सच्चा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, आजमाइश से गुजार कर तुम्हें उस काबिल बनाता है कि जब वो चीज तुम्हें दे तो तुम उसे संभाल सको। अगर तुम्हारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत होना। हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा हो, किसी ऐसी नामत के लिए जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कीमती हो। बस अपना यकीन मजबूत रखो, दुआएं जारी रखो, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद करता है तो ये यूं ही नहीं होता। ये एक निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हें किसी खास रास्ते पर ले जा रहा है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तो तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हें इतना इंतजार क्यों करवाया। तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी भलाई के लिए था। बस यकीन रखो, सब्र करो और अल्लाह की रहमत का इंतजार करो।